सत्ता में अब बात करते हैं गणतंत्र दिवस पर भारत के शौर्य की, स्वदेशी की शक्ति की, जिसकी हर झांकी में हिंदुस्तान की आन बान और शान की झलक दिखाई देती है। देश के 77वें गणतंत्र दिवस पर इसका गवाह बना कर्तव्य पथ, जहां 90 मिनट की परेड हुई, वंदे मातरम समेत 30 झांकियां प्रस्तुत की गईं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरंगा फहराया, राष्ट्रगान के बाद 21 तोपों की सलामी दी गई। इसके बाद ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इस समारोह में पहली बार 2 मुख्य अतिथि, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन शामिल हुए। गणतंत्र दिवस पर आयोजित इस समारोह का सबसे शानदार और अद्भुत हिस्सा तीनों सेनाओं के शक्ति प्रदर्शन वाला दृश्य रहा। परेड में तीनों सेनाओं ने अपनी ताकत दिखाई। एयरफोर्स के रफेल, जगुआर, मिग-29, सुखोई समेत 29 एयरक्राफ्ट शामिल हुए। इन्होंने सिंदूर, वज्रांग, अर्जन, प्रहार जैसे फॉर्मेशंस बनाए। और सबसे बड़ी बात यह रही कि कर्तव्य पथ पर भारत के गेम चेंजर हथियार की ताकत दिखी। ये वो हथियार हैं जो हिंदुस्तान के दुश्मन को किसी भी परिस्थिति में मिट्टी में मिलाने की क्षमता रखते हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा डीआरडीओ की लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल की हो रही है। इसने पहली बार कर्तव्य पथ पर परेड में अपना पराक्रम दिखाया है। इसके साथ ही आज भारतीय वायुसेना की गर्जना भी कर्तव्य पथ पर सुनाई दी। राफेल जेट ने 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरी। कर्तव्य पथ के आसमान में सुखोई की ताकत भी नजर आई। P-8 विमान के साथ 2 सुखोई फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। और इसके अलावा ब्रह्मोस, अपाचे, आकाश वेपन सिस्टम, बैटल टैंक अर्जुन और भीष्म, अमोघ और धनुष, ड्रोन शक्ति, ईगल, रफेल, अपाचे और सुखोई ने अपनी ताकत दिखाई। आज कर्तव्य पथ पर भारत के शौर्य के वो सारे सबूत दिखे जिन्हें भारत के दुश्मनों को भी बहुत ध्यान से देख लेना चाहिए। आज भारत की हाइपरसोनिक शक्ति से भी दुनिया परिचित हुई। ये भारत की एंटी शिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है जो 1500 किलोमीटर की रेंज तक 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अटैक कर सकती है। ये रेडार से बचकर दुश्मन के युद्धपोत पर सटीक हमला कर सकती है और इस मिसाइल की ताकत इतनी कि बगैर बारूद के भी ये दुश्मन के जहाज तबाह कर सकती है। आज कर्तव्य पथ पर भारत का वो सुरक्षा कवच भी दिखा जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान एक बार भी भेद नहीं पाया, जिसका नाम है आकाश मिसाइल सिस्टम, जो 30 से 70 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के ड्रोन और जेट गिरा सकता है। 60 किलोग्राम विस्फोटक के साथ ये 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक दुश्मन के जेट तबाह कर सकता है। इसकी अटैक स्पीड 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा की है। और अब पाकिस्तान को सबसे ज्यादा दर्द देने वाले हथियार की बात, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल है। आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेजी से हमला करती है। 200 किलो वॉरहेड के साथ इसे जल, जमीन और आसमान तीनों से लॉन्च किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के चाइनीज ड्रोन इसे पकड़ नहीं पाए और उसे 11 एयरबेस धुआं हो गए। आज गणतंत्र दिवस की परेड में 30 झांकियां दिखाई गईं, जिनमें 2500 कलाकार शामिल हुए। गणतंत्र दिवस परेड खत्म होने के बाद पीएम मोदी ने लोगों का अभिवादन किया। पीएम मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल की डिजिटल साइन बुक में नोट लिखा। यहां वो 10 मिनट तक रहे। परेड समाप्त होने के बाद पीएम मोदी गैलरी में बैठकर लोगों का अभिवादन करते दिखाई दिए। इसके बाद गाड़ी में बैठकर लोगों का अभिवादन करते हुए कर्तव्य पथ से रवाना हुए। पीएम मोदी के लुक की चर्चा भी हर जगह हो रही है। उन्होंने राजस्थानी स्टाइल का गहरा मैरून कलर का साफा पहना। इसमें गोल्डन मोरपंख और जरी वर्क की खूबसूरत कढ़ाई थी, जो इसे शाही और पारंपरिक लुक दे रही थी। इसमें राजस्थानी हस्तशिल्प और भारतीय संस्कृति की विविधता की झलक भी थी।